बीच में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कॉमन प्रॉब्लम से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ समय पहले तक इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझता था, पर अब मैं इससे बाहर आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस प्रॉब्लम को दूर छोड़ दें। और वो प्रॉब्लम है ये। सर, आपने बताया था कि आप सर नेताजी को जानते हैं। सर प्लीज सर, एक बार मेरी मुलाकात उनसे करा दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं उनको। तुम एक काम करना, शनिवार को सुबह आना और हम दोनों चलेंगे और नेताजी से मैं मुलाकात कराएंगे। बिल्कुल सर, आपसे गुजारिश है सर, आप तो जान रहे हैं कि मेरी समस्याएं ऑफिस में कितनी बढ़ती जा रही हैं। मेरे ऊपर बहुत झूठे आरोप लगे हैं। सर, आपने कहा था कि मेरी मदद करेंगे। सर प्लीज मेरी मदद करिए सर, ऑफिस में मेरे साथ जो हो रहा है सर, उसमें कुछ मेरी हेल्प करिए। हाँ भैया, तुम एक काम करना, अभी तो मैं बिजी हूँ, हम लोग इस बात पे विचारेंगे। तुम बात सही कह रहे हो और अगले हफ्ते मिलते हैं, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। सर ऐसा है, पिछले महीने आपसे बात हुई थी, आपको याद होगा, मैं आपसे मिला था। आपने मुझसे कहा था कि भाई तुम ऐसा करना, ये मेरा नंबर ले लो और जब भी तुम्हें किसी नौकरी चाकरी की जरूरत हो तो मेरे से संपर्क करना। सर प्लीज बताइए सर, मैं कब आ जाऊं आपके पास? भैया ऐसा है, अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, इधर मैं बहुत बिजी था। मुझे तुम एक हफ्ते का वक्त दे दो, अगले हफ्ते मुझे प्लीज फोन करना, मैं बताता हूँ तुमको, बिल्कुल सब कुछ होगा। आपने देखा ये मैं क्या कर रहा था? ये मैं लोगों को आश्वासन दे रहा था कि आप मेरे पास आइए और मेरे पास आपकी हर समस्या की चाबी है। पर आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा था? मैं हर व्यक्ति से हां क्यों कर रहा था? मैं हर व्यक्ति से हां इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं 24 घंटे 24x7 365 दिन हर व्यक्ति, हर समय, हर तरह के समाज के सामने अच्छा दिखूं। लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे अपलॉड करें, मेरी तारीफ करें कि भाई डॉक्टर तिवारी जो हैं, इनके पास हर काम की, हर समस्या की चाबी है, ये हर चीज कर सकते हैं। मेरी एक छवि समाज में बन गई है कि भाई डॉक्टर तिवारी बहुत ही भले आदमी हैं, कभी किसी को मना ही नहीं करते। कोई भी चला जाए, डॉक्टर साहब जो है खुले दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं। इस छवि को बनाए रखने के लिए मुझे वो काम मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, मेरी एक अजीब सी आदत पड़ गई है कि मैं हर व्यक्ति को हर सिचुएशन में हां कह देता हूं और फिर उसके बाद स्ट्रेस में आ जाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग और मेरा दिल ये चीख चीख के मुझसे कह रहा होता है कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी नेता को नहीं जानते हो, तुम शायद उस व्यक्ति की ऑफिस की समस्या नहीं सुलझा पाओगे, आप शायद उसको नौकरी नहीं दिला पाएंगे, पर फिर भी हाँ कह रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन। आप झूठ बोलते हैं, किसी और से नहीं, अपने आप से, उस एक झूठी छवि को समाज में रखने के लिए। शायद इसलिए भी कि आप चाहते हैं कि भाई कोई मेरी इस बात से बुरा ना मान जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। तो कुछ नहीं, अभी हाँ कर देते हैं, कुछ प्रयास कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो बाद में से कह देंगे, लेकिन हम फिर धीरे धीरे इस चीज के आदी हो जाते हैं। हमें कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह हमारी आदत सेल्फ डिसेप्शन की, अपने आप से झूठ बोलने की, अपने आप को झूठ के साथ साथ दूसरे व्यक्ति से झूठ बोलने की, उसको झूठा आश्वासन देने की एक पड़ जाती है। पर दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चीज, ये आदत हम सब में आती कहां से है। अगर आप अपने बचपन को देखें, बचपन को याद करें, तो आप पाएंगे कि हमारे बचपन में हमको हमारे बड़ों ने इस तरह प्रोग्राम किया। हमको बताया गया कि भाई बड़ों से, टीचर्स से, जो आपसे एल्डर हैं, उनसे कभी मना नहीं करते, उनसे हर चीज हाँ कही जाती है, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, वो आपसे बड़े हैं, आप उनकी बात पे हाँ कहिए। अब धीरे 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 हम इस प्रोग्रामिंग को लेके बड़े होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, काफी जिम्मेदार हो जाते हैं। पर ये जो प्रोग्रामिंग बचपन से हमारे अंदर डाली होती है कि लोगों को बुरा ना लग जाए, इसलिए आप हाँ कह दीजिए, ये प्रोग्रामिंग हमको नहीं छोड़ती। इस वजह से कहीं ना कहीं
ये प्रोग्रामिंग हमको बहुत हर्ट करती है। जानते हुए भी कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोगों से नो नहीं कह पाते। ये नो कह पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको अपनी लिमिट्स बहुत अच्छी तरह पता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की हेल्प ना करें, मदद ना करें, बिल्कुल करें, पर वही चीज टेकअप करें, वही चीज कहें लोगों से, वही चीज कमिट करें जो आप कर पाए। एक झूठी छवि बनाने के लिए कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर के व्यक्ति हैं, लोगों की बहुत खुले दिल से मदद करते हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान डॉक्टर साहब के पास उपलब्ध है, इस झूठी छवि को ना बनाएं। इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये छवि नहीं रहेगी और इतने समय तक आप बहुत तनाव में रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को कमिट करके और आप वो काम ना कर पाए, ये इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो आपसे सबसे मेरा एक गुजारिश है, निवेदन है कि अपनी लिमिट्स को पहचानें और अपनी लिमिट्स के अनुसार ही लोगों से प्रॉमिस करें। लर्न टू से नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। थैंक यू।